नाशिक विकास वृत्तहिताचे नवनिर्मितीचे। डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे मैंने एक ट्वीट भेजा था। ये प्रतिशत की पागलपंती है। थिएटर्स में 50% लोग जा सकते हैं, शादियों में 25, मंदिरों में 100% गए तो आधी प्रार्थना कर सकते हैं, 50% गए तो पूरी। ये सब बंद कर दो। और वो लोग, उनका काम है कि गिने शादियों में कितने लोग गए, उन लोगों को कुछ ऐसा अच्छा काम जिससे अपनी अर्थव्यवस्था को वास्तविक लाभ, एक्चुअल बेनिफिट हो जाए। गिद्धों की तरह मत सोचो। जो मृत है उसको खा रहे हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। बाजों की तरह आसमान में जाओ, आसमान की बुलंदियों को छुओ, कुछ अलग सोचो। और अभी ओमिक्रॉन ने तो अपना काम एकदम आसान कर दिया। देखो, अगर थिएटर में 50% लोग गए हैं और किस आदमी को ओमिक्रॉन है, तो ओमिक्रॉन होने के 48 घंटा पहले वो दूसरों में फैला सकता है, उसको लक्षण आने के पहले। और ओमिक्रॉन डेल्टा से 6 गुना है। तो अगर वो थिएटर में 50% लोग हैं और 3-4 लोगों को ओमिक्रॉन है, तो वो देने वाला ही है, सबको होने वाला है, हो गया है। तो 50% और 100% में क्या डिफरेंस है? कम से कम वो थिएटर वाले को तो 4 पैसे इकट्ठा करने दो। और वो जो लोग यहाँ, फिर एक करप्शन को और एक भ्रष्टाचार को और एक मौका मिल जाएगा कि वहाँ कोई आदमी है, वो देख रहा है कि वो सब छोड़ दो, अभी बंद कर दो। अगर आप सबमरीन में हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने खिड़की खोली है या पूरा दरवाजा ही खोला है। एक तो सब खोल दो या सब बंद कर दो, ऑल और नन, डिजिटल। मेरा एक पेशेंट था, मतलब वो आया था मिठाई लेके। मेरी बहन थोड़ी सी प्रेग्नेंट है। बोला, अरे भैया ऐसा थोड़ी सी प्रेग्नेंट नहीं होता, पूरी मिठाई दे दे, आधी मत दे दे। अगर आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये डिजिटल बाइनोमियल 1 और 0, हाँ या ना, तो सब अभी खोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल में वो अमेरिका में कहते हैं कि बच्चों पूरे दिन मास्क पहनते रहेंगे, लेकिन लंच के समय 1 घंटा निकाल सकते हैं। अगर ओमिक्रॉन है तो दे देंगे ना एक दूसरे को। मैं मास्क के खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन अभी अलग तरह की सोच होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, सब पूरा खोल दो। जो भी होगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और अगर बुरा भी हुआ तो आप लोग जो प्लान कर रहे हो अभी, उससे 50% तो अच्छा होगा। मतलब ये तो अभी तय है। और डरो मत अभी। जैसा वो अखबारों में इश्तिहार आते थे ना, जब लड़का कोई घर छोड़ के चला जाता है कि तुम्हारी माँ बीमार है, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है, तुमको मारने वाला नहीं है, तुम सिर्फ वापस आओ बेटे। वैसा अभी अपनी अर्थव्यवस्था बीमार है, वो अभी मरने वाली है। तो आप घर आओ सिर्फ, या सब खोल दो, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं। अगर आपने गलती भी की तो आपको कुछ कोई कहने वाला नहीं है। तो ये जब मैं वीडियो बना रहा था, इतना ही था, तो मैंने सुना कि इंडिया का बजट आया है। तो अभी मेरी हैसियत ही क्या है कि बजट के बारे में बोलूं। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर इकोनॉमी और कोरोना के बारे में हम सोच रहे हैं, तो राजनीतिक लोग आके कोरोना पे बात करके जाते हैं। ऐसे अपने एक्सपर्ट है, वो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बात पर, एक भी बार, 1% भी सही नहीं थे कभी। लेकिन शर्मिंदगी का कोई एहसास उनके दिल के कोने को छूता तक नहीं है। वो अभी बैठ के बातें करते रहते हैं, हाँ तीसरी लहर में 5,000 लोग मरने वाले हैं 3 महीने में। तो ऐसे लोग बात करते रहते, तो मैं क्यों ना कहूं, मैं भी बोल दूंगा इकोनॉमी और बजट पे। तो मैंने मेरे कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर दोस्तों के साथ बात की। वो कह रहे थे कि ये जो आपका अवस्फीति का अवमूल्यन का क्रमागत उन्नति है, बोले तू पढ़ा है क्या बजट? बोले नहीं। तो बोला छोड़, मैं बात करता है उसके ऊपर। मैंने बजट थोड़ा देखा, एक्चुअली बहुत अच्छा बजट है। तो एक बात उसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है। तो अभी हम, मेरे जैसा आदमी इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहा हूं कि पूरी दुनिया, मार्क माय वर्ड्स, पूरी दुनिया अभी कुछ हफ्तों में खोलने वाले, 1-2 महीने जो बस हो गया। अभी सबका अभी बहुत सटक गई है सबकी, सब अब खोलने वाले हैं। जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ भी हो सब खोलने वाले हैं। और ये 2 महीने में होने वाला है।
लेकिन जो देश अभी उसके ऊपर जंप स्टार्ट लेता है, अभी सब चालू करके बिजनेसेस में जो खुश ऐसा जाएंगे ना वहां, तो पूरे दुनिया में अव्वल नंबर निकल आएंगे। तो भारत को अभी ये चांस है, इंग्लिश स्पीकिंग है, लोकतांत्रिक है, तो अभी चालू करे और पूरे दुनिया से, सारे जहां से आगे अच्छा निकल जाए। ये हमें एक मौका भी है और एक चुनौती भी है, और ये ऐसा होने वाला है, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। तो बजट में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी पैसा खर्च किया है। तो अमेरिका जैसे देश में ऐसा किया तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहां पे उनको फिर पैसा नहीं मिलता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, और जो संसाधन है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, वो भी कम होते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होगा। अगर पब्लिक सेक्टर में आया तो प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेगा। दूसरी एक बात बहुत अच्छी है बजट में, कि ऐसा डायरेक्ट पैसा किसी को नहीं दिया है, और अभी तो चुनाव चल रहे हैं, तो चुनावों के समय पर किसी के जेब में सीधा पैसा न डालना, ये बड़ी प्रगल्भता की बात है, और ये अच्छा किया है उन्होंने। तो क्या जो टैक्सेस भरते हैं लोग, आयकर भरते हैं, क्या वो और कम हो सकता था, मतलब उसकी स्लैब बढ़ा सकते थे? पता नहीं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि किया वो ठीक किया है। मैं तो अमेरिका में काफ़ी टैक्सेस भरता हूँ। मेरा मानना ये है कि गरीब लोगों को मध्यम वर्ग में डालने में हम लोग जितनी मेहनत लेते हैं, उसकी 1% मेहनत हम मध्यम वर्गीयों को अमीर करने में डालें, तो हर एक मध्यम वर्गीय अमीर होते समय अपने साथ 10 गरीबों को लेके ऊपर जाएगा मतलब अच्छा करेगा। ये मेरा मानना है। तो भी बोलते जैसा यूएस में लोगों के जेब में पैसा डाला था डायरेक्टली, वैसा डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर नहीं हुआ है इंडिया में। वो कैसा होगा ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं है वो लोग कौन है। इतने कम लोग आयकर भरते हैं कि ऐसा जब डिजिटल आ रहा है थोड़ा, लेकिन हमको पता नहीं है वो लोग कौन है। करोड़ों लोग हैं, उनको सीधा पैसा पहुंचाएंगे कैसे? मेरी एक आइडिया ऐसी थी कि कुछ अगर महानगर पालिका है तो सिर्फ कैश रखेंगे, और जिसको भी जो चाहिए अपने मर्जी से आके लेके जाए। ये मेरा सुझाव सुनकर लोग बोले, अबे तू पागल है क्या, तू हमारे यहाँ आ जा कोविड एक्सपर्ट करके। तो ये जो आप लोगों को डायरेक्टली पैसा देना है ना, तो अभी स्मॉल बिजनेसेस को 20,000 करोड़ तक मिलेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। तो देखो, जब सामान्य लोग पढ़ते हैं ये बजट, ये मैंने पढ़ रहा था 2,000 करोड़ क्या, 20,000 करोड़ क्या, 200 करोड़ क्या, मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो स्मॉल बिजनेसेस है ना, जैसा अमेरिका में शार्क टैंक होता है ना, वैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सीधा भारत के जो लोग कुछ धंधा करना चाहते हैं, उनके साथ सीधा लाइव टीवी पे, रियलिटी टीवी, इधर पे भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पे वो लोग हैं, अपना प्रेजेंट करेंगे, उनको भारत सरकार सीधा पैसा देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बीच में से निकाल ही देंगे, उनको सीधा पैसा देगी, और वो लोग 50% भारत सरकार पार्टनर, ऐसा कुछ कुछ कर दिया ना तो तहलका मच जाएगा। मतलब भारत के जो जो लोग हैं, ऐसे कुछ कुछ आइडिया निकालेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना अच्छा करेंगे। तो ये जो मैं बजट के बारे में सोच रहा था, जितना ज्यादा सोच रहा था उतना अच्छा लग रहा है, अच्छा है ये बजट। इसलिए कभी कभी ऐसा ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है कि इतने होशियार लोग हैं, लेकिन बीच बीच में ये क्या पैतरे दिखाते हैं कोविड के बारे में। तो अभी अपने को क्या करना है, पूरी तरह से सब खोल देना है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, जो चाइना उनके पीछे है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि ये जो सबको जब तक वैक्सीन नहीं मिलती, जब तक सब पूरे दुनिया में एक जैसा नहीं होता, तब तक कुछ कर नहीं सकते। ये सब कम्युनिज्म बकवास है। ऐसा कोई ऐसा कोई होता नहीं है। 5 पांडव भी सेम थे क्या? अगर द्रौपदी का स्वयंवर था, तब युवराज भीम गए थे जाते धनुष्य लेके, वो शादी करने के लिए, तो आज तक वो बैंड बाजा बारात में पांचों भाई अपना नाम लिखवाते बैठते कि हमारी शादी कर दो भैया, पूरी जिंदगी भर इंतजार होता उनको।
तो ऐसा कोई साम्यवाद वगैरह कुछ नहीं है, सब बकवास है। लेनिन, रशियन कम्युनिस्ट रशिया का जो पहला प्रेसिडेंट था, वो कहता था कि किसी पूंजीवादी आदमी को अगर आपने ऐसा कह दिया कि आप उसे लटकाने वाले हो, तो वो आपको रस्सी बेच देगा। लेकिन यही बात सही है, सब स्वार्थ ही सब, जब जो ये मनुष्य का प्राणी मात्र का स्वभाव है स्वार्थ, और वो अच्छा है। अगर हमको उसमें मुनाफा मिलता है तो हम काम करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, दुनिया तो अभी खोलने वाली है, हम भी खोल देंगे, सबसे जल्दी खोल देंगे, और मिलेगा कुछ ना कुछ। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं आती, कोशिश करने वाले। नाशिक विकास, वृत्तहिताचे, नवनिर्मितीचे।